हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमने कौन से लेवल दिए थे और हमने कल क्या बोला था, वैसा आज मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, और मंडे के लिए नए लेवल क्या रह सकते हैं। तो आइए चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर दे। उससे पहले आप एक बार ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने बोला था रेडी फॉर माइनर गैप डाउन और फ्लैट। याद होगा अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कि मैंने बोला था कि ट्रेड हमेशा प्रोबेबिलिटी पे होता है, बट कल मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा था कि गैप डाउन होने वाला है, क्योंकि डेटा बेरिस बना था ऑप्शन चेन का, और ऑलरेडी एफआईआई डीआईआई भी बेरिस होके गए थे। तो चलिए मैं आपको कल का डेटा दिखा देता हूँ। ये कल का डेटा है, बेरिस होके गए थे, रिटेलर बेचारे बुलिस बन के गए थे, और देखिए आज निफ्टी ने क्या किया है। क्लोज हुआ था 62 पे, ओपन हुआ है 010 पे, और वही उसका हाई है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, क्लियर कट दिख रहा है। ये मैंने आपको कल इसीलिए बोला था, अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने मेरे व्यूअर्स को कल ऑलरेडी बोल दिया था कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। आज का डेटा देखते हैं क्या है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऑप्शन चेन का डेटा बेरिस बना है, और मार्केट में एफआईआई बेरिस बन के गए हैं। हालांकि प्रो फ्यूचर में बुलिस है, माइल्ड बुलिस, बट ऑप्शन में बेरिस बन के गए। अभी भी हमारे क्लाइंट मतलब रिटेलर वो स्ट्रॉन्ग बुलिस बन के गए। तो लेट्स सी कि मार्केट कहाँ पे ओपन करती है मंडे को। एक बार देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। देखिए, डाउ फ्यूचर एंड डाउ दोनों प्लस में है, बट गिफ्ट निफ्टी माइनस में है। मैंने आपको कल बोला था कि 25,000 के नीचे ही खुलेगा, बट वो 25,010 पे खुला, और खुला वो इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली। बोला था भले गैप डाउन हो गया बराबर, बट उसके बाद वो ऊपर गया ही नहीं, वो सबसे बड़ी एक चीज है। तो देखिए कैसे ट्रेड होता अगर आज आपने किया होता। तो खुला सीधा रेड कैंडल नीचे, फिर यहाँ पे एक जेन स्ट्रीट की कैंडल आई हुई होगी, सीधा ग्रीन मार दिया। तो यहाँ तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना था। फिर ये क्लोज किया, क्योंकि ये तो पहला कैंडल था, अपने लेवल पे तो खुला नहीं था, तो उसको जाने दो जहाँ पे जाना। यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे ऊपर ले गए, फिर नीचे यहाँ पे क्लोज किया, फिर हमारा ट्रेड बन सकता था। अगर इसके ऊपर अगर वो क्लोज करे तो हम निकल जाते, बट उसने क्लोज किया नहीं उसके ऊपर। तो आनंद ले सकते हो आप ट्रेड का। लिया होगा कई लोगों ने, एक दो मेल आए, बट आज मैंने चेक नहीं किए। सॉरी मेरे व्यूअर्स कि मैं आज मैं चेक नहीं कर पाया हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं चेक करके आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि कल के लिए मतलब मंडे के लिए कौन से नए लेवल रह सकते हैं। चलिए, तो ऊपर की साइड में 24,863 को क्रॉस करने दीजिए, उसको नहीं, एक बार इसको क्रॉस करने दीजिए 877 को। अगर वो क्रॉस कर देता है तो बनेगा सीधा 911, देन 942, 999, और फिर 25,000 की ओर वापस। देखते हैं कि क्या होता है। नीचे की साइड में क्या क्लोज करने देना है हमें। 24,800 एक बार क्रॉस करने दीजिए। अगर वो क्रॉस कर देता है दोस्तों तो 777 आ सकता है, और अगर वो भी क्रॉस कर दिया और अगर वो भी नीचे सस्टेन करने लगा तो 742 आ सकता है दोस्तों। और अगर वो भी तोड़ दिया देन 700 कहाँ दूर है, तो 705। तो ये रहा हमारा निफ्टी का मंडे का प्रिडिक्शन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता चले। और आज हम देखेंगे इसकी ऑप्शन चेन। देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहती है, आज कैसी बनी है। डेटा बेरिस बना है बराबर, वो मैंने आपको बोल दिया पहले से ही। वो तो 3:15 पता चल जाता है। तो आप सोचोगे कि सर आप ट्रेड कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते। नेकेड बाइंग कभी नहीं करता हूं मैं, आप समझ जाओ। अब देखिए एट द मनी पे 146 एंड 95 है। प्रीमियम उतना है नहीं, हालांकि आज विक्स थोड़ा बड़ा है, बट प्रीमियम जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं। डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा तो उसका मजा लीजिएगा। और देखिए आप 25,000 पे देखिए, आप देख सकते हो दोस्तों। और ऊपर की साइड में 24,600 पे कॉल राइटर एंड पुट राइटर बराबर। तो चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर।
बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए हमारे लेवल कैसे काम किए। मैं आपको रोज दिखाता हूँ ये चीज़, पर आप मानते नहीं हो मेरी बात। सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। 70% व्यूअर मेरा रोज वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सीधा यहीं पे खुला था अपने लेवल पे, तो आप नीचे जा सकते थे। यहाँ पे क्लोज हुआ है, फिर ऊपर गया है, ऊपर से रिजेक्शन लिया है, फिर अगेन रेड कैंडल, फिर अगेन ग्रीन कैंडल, फिर रेड रेड रेड। और ये देखिए यहाँ पे 20 डेमा ने इसको काटा है। 20 डेमा काटता है तो उसको डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं दोस्तों। तो डेथ क्रॉस ओवर में नीचे ही मार्केट जाता है, आप देख सकते हो, आप क्लियर कट देख सकते हो। जब ये लेवल पे क्लोज किया मार्केट ने, तब मेरा एक ट्रेड बना था बैंक निफ्टी में 57,000 का। मैं आपको दिखा देता हूं अभी उसका ऑप्शन चेन। ये रहा ऑप्शन चेन 57,000 का, देख लीजिए दोस्तों। 57,000 का ये ऑप्शन चेन 955 को तकरीबन ट्रेड बना है। ये रहा 955 276 पे। हालांकि ये जो हाई था वो हाई पे मैं तो निकल गया था दोस्तों। ज़्यादा लालच करना बुरी बात है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जनरली मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग इंट्राडे में भी नहीं करता हूँ, बट जैसा मैंने मेरी परसों की वीडियो में बोला था, वीक्स कम है, प्रीमियम भी कम है, तो अगर डायरेक्शनल मूवमेंट मिलता है तो फिर उसमें घुस जाओ और कूद जाओ। अगर ट्रेड अपना सक्सेस नहीं होता है तो स्टॉप लॉस ले लो, बात खत्म करो। तो चलिए मंडे के लेवल की ओर चलते हैं कि मंडे क्या हो सकता है। एक बार इसको क्रॉस करने दीजिए आप 56,587 को। वो निकलता है 56,636, देन 56,700, 723 एंड 800 जा सकता है। नीचे की साइड में 56,462, अगर वो निकलता है देन 414, और अगर वो भी क्रॉस कर देता है देन 341 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी रहे। चलिए तो फिर हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। उसकी ट्यूसडे एक्सपायरी रहेगी। इसमें आपको एक बार 81,505 को निकालने देना है। अगर वो निकल जाता है दोस्तों तो ऊपर आ सकता है 581, देन 632, देन 723, 806। नीचे की साइड में हमें क्या ध्यान में रखना है, एक बार 81,395 को नीचे सस्टेन करने दीजिए। 396 कर रहा हूं मैं, उसको नीचे सस्टेन करने दीजिए। अगर वो टूटा तो 325 आएगा, आ सकता है, मतलब आएगा, मतलब हाँ। फिर आप तो पकड़ के बैठ जाओगे, सर आपने बोला था। बट कल भी मैंने बोला था, ये सारा का सारा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है दोस्तों, कोई श्योर नहीं होता है। बट हम अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। कूदना नहीं होता है ट्रेड में, कभी कूदोगे तो फंसोगे। अगर वो भी निकाल देता है, वो भी नीचे सस्टेन करता है, देन 81,175 आ सकता है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या बना है इसमें। चलिए एट द मनी पे प्रीमियम तो है, उतना भी कम नहीं है, अभी 2 दिन है तो मूवमेंट तो देगा ही है। डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकता है, ध्यान रखना। 81,500 पे हर्डल तो है, अच्छा खासा हर्डल है, बराबर। और नीचे की साइड में 81,000 पे हर्डल है, मतलब उसके बीच में भी मार्केट घूम सकता है। अगर 81,500 तोड़ा तो फिर ऊपर की साइड अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता है। चलिए मेरे फेवरेट इंडेक्स में चलते हैं। मेरा फेवरेट इंडेक्स, जो मेरे डायरेक्शनल ट्रेड होते हैं वो सारे के सारे वो अल्गो ऑटोमेटिकली सब करता है, जो हमेशा ईएमए पे होते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों। बट जब भी मुझे मन करता है कि चलो आज कुछ बाइंग करने का मन कर रहा है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, अगर ट्रेड बना तो। ये देखिए यहाँ पे खुला, फिर ऊपर गया, 20 डे में सस्टेन नहीं किया, मस्त ट्रेड बन रहा था अगर आपने किया है तो। और देखिए हमारे लेवल भी परफेक्ट यहाँ पे आया, थोड़ा नीचे रह गया, 879 था, 888 पे आके वो रुक गया, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो ऊपर की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, ऊपर की साइड में ध्यान में रखेंगे हम 12951,
वो क्रॉस करता है देन 991, देन 13028, देन 69। और नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 12879 को एक बार क्रॉस करने दीजिए, वो क्रॉस करता है देन 12830। अगर वो भी नीचे चला जाता है तो फिर नया लेवल आज देता हूं मैं आपको, 12810 आ सकता है। आज थोड़ा तबीयत डाउन है दोस्तों। चलिए 810, अगर वो भी नीचे चला जाता है तो 780 तक जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी रहे। चलिए इसका भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी अब अगले वीक आने ही वाली है, सबकी बम्पर एक्सपायरी होगी। चलिए 115, बस प्रीमियम बस इतना ही बचा है। देखा जाए तो 6 दिन बचे, बहुत कम प्रीमियम है। डायरेक्शनल मूवमेंट के अलावा इसमें कुछ भी मत करना। अगर आपका डायरेक्शन गलत निकले तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। सेलिंग में तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। आपका पोजिशनल है तो बात अलग है दोस्तों। तो ये था अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप। अब चलते हैं क्रूड की ओर। क्रूड में देखिए दोस्तों, क्रूड में हमारा लेवल देखिए, कल हमने इतने बजे के आसपास दिया था, नीचे आया, फिर ऊपर ही खुला है, फिर वो मस्त, फिर दोपहर के बाद उसने मूवमेंट दिया है। देखो अभी शाम को ही मूवमेंट दिया है। तो ऊपर की साइड में क्या ध्यान में रखना है, एक बार 5699 को क्रॉस करने दीजिए, देन 5733, देन 5753 एंड 5779 आ सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 5680 को क्रॉस करने दीजिए, देन 61, 45 एंड 26 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। नेचुरल गैस, ये अभी मैं आपको जुलाई का दिखा रहा हूँ, हालांकि उसकी एक्सपायरी है, हम अभी लेवल लगाएंगे अगस्त में, बराबर। बट ये लेवल जो हमने दिए थे वो कैसे काम किए, इसीलिए ये अभी मैंने रखा है, देख लीजिए दोस्तों। और छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पे हर्डल लिया उसने, अब हर्डल नहीं लेगा वो, अब का तोड़ देगा उसको अगर तोड़ा तो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगस्त एक्सपायरी में नेचुरल गैस में। सिंपल रखते हैं, इसमें क्या हो सकता है ऊपर की साइड में। तो अगर ऊपर की साइड में 277 अगर क्रॉस करता है, देन नेक्स्ट लेवल विल बी 27850, देन 280 आ सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 27607 अगर वो टूटता है, देन 275, वो भी टूटता है, देन 274, और अगर वो भी टूट जाता है देन 273 आ सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 272, और अगर वो भी टूट जाता है देन 271। तो ये है हमारे नेचुरल गैस के। ध्यान रखना अगस्त एक्सपायरी के है, जुलाई एक्सपायरी के अब देके कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको बम्पर मतलब खेलना है मस्त तो आप खेल सकते हो, बट अब तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज टुडे इज 25, खत्म हो जाएगा अब तो, क्योंकि इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट तो सब स्क्वेयर ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और अब चलते हैं बीटीसी में। आज तो बहुत बीटीसी में मजा किया है दोस्तों। निफ्टी में इंटरेस्ट उतना आज कम था हमें, हम सब क्रिप्टो ट्रेडर को देख लीजिए आप, अपने लेवल को टच किया, फिर नीचे आया, फिर वापस रिटेस्ट, क्या नीचे आया है दोस्तों, देख लीजिए आप, देख सकते हो आप। और नीचे आके भी देखिए, अपने लेवल को टच करने के बाद वापस ऊपर गया है। अब ऊपर की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 115386, 115710, 116085 एंड 116534। नीचे की साइड में 114917, वो टूटता है तो 400, अगर वो भी टूटता है तो 1,14,000, अगर वो भी टूट जाता है तो 1,13,750 आ सकता है। बाकी की डिस्कशन हम कल वीकली एनालिसिस के वीडियो में करेंगे। हो सके तो मैं सारे लेवल तब निकाल दूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद।